श्रद्धा जायसवाल की डियर जिंदगी। सलोनी संग एक दिन। सास बहू और बेटियां आज बिताएगा पूरा एक दिन श्रद्धा जायसवाल संग। श्रद्धा, जिन्हें आप सीरियल ससुराल सिमर का, मोल की, बेहद जैसे सीरियल्स में देख चुके हैं, और फिलहाल वो नजर आ रही हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी में, जहां वो निभा रही हैं विक्रांत की बीवी सलोनी का किरदार। भाई आज है छुट्टी का दिन, और इस छुट्टी के दिन पर आज हम करेंगे श्रद्धा की लाइफ में ताका झाकी। उनके साथ चलेंगे मंदिर, जानेंगे उनका फिटनेस फंडा, वो बताएंगी अपना सफरनामा, करेंगी स्किन ट्रीटमेंट, समुंदर किनारे घूमेंगी, और साथ ही स्ट्रीट फूड का मजा भी उठाने वाली है। तो भाई आज का दिन है मस्ती भरा, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फन डे आउट की। भाई श्रद्धा के इस डे आउट में है कई सारे पड़ाव, और हर एक पड़ाव पर हम आपको लेकर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पड़ाव नंबर 1, जो कि है श्रद्धा की आस्था। भाई श्रद्धा अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाने से करती है, और स्ट्रेस को खाना भी खिलाती है। हाय, मैं हूँ श्रद्धा जायसवाल। अभी तक ऑन स्क्रीन भर भर के देखा है आपने। आज आप देखने वाले हैं ऑफ स्क्रीन मेरी पर्सनल लाइफ, और दिन की शुरुआत हो गई है, तो रहिए मेरे साथ पूरे दिन। चलिए। तो मेरी दिन की शुरुआत ऐसी होती है। आज डे ऑफ है तो मेरे पास टाइम था, तो मैं अच्छे से मैंने पूजा कर लिया। अदरवाइज शूट जाने के पहले मैं क्विकली इस मंदिर पे आती हूँ, और दिस इज़ माय गो टू पीस ऑफ माइंड। मुझे यहाँ से शांति मिलती है, और पावर और पीस। सो मेरी दिन की शुरुआत ऐसे होती है। शायद हम सभी स्पिरिचुअल ऐसे हैं नहीं, और एक्चुअली हम बचपन से जो बड़े होते हैं, जो मम्मी और सबको देखा है, यस पर्सनली ये तरीका है मेरा शांति पाने का। जिस दिन ऑफ होता है आई ट्राई टू पैम्पर माई सेल्फ, सो दिस वॉज माई वे ऑफ पैम्परिंग माई माइंड, माई सोल। और हाँ, जिस दिन डे ऑफ होता है मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ खुद को, पैम्पर करूँ खुद को। तो वो तो आज मैं करूँगी। तो चलिए मेरे साथ देखिए मैं क्या क्या करती हूँ डे ऑफ में, काम जब नहीं कर रही होती हूँ। अच्छा, मंदिर के आने के बाद आज मैं दिन में वो काम कर रही हूँ जो मैं हर रात को करती हूँ, बिकॉज़ रात को जनरली मैं इनको फीड करती हूँ, और सुबह मुझे एक्चुअली आज ढूंढना पड़ा, बिकॉज मॉर्निंग आई डोंट नो ये कहाँ होते हैं, बट दे आर माई किड्स एंड दिस इज़ माई स्ट्रेस बस्टर। सॉरी, वो बहुत, हमारे बच्चे बहुत बदतमीज़ है, बहुत चिल्लाते हैं। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ क्योंकि ये रात भर इनका गैंग वॉर होता है, बट आई लव डॉग्स, आई लव फीडिंग देम, और ये मेरा वे है ऑफ स्ट्रेस बस्टर। सॉरी फॉर देम, एक्सट्रीमली सॉरी। पड़ाव नंबर 2, फिट है तो हिट है। भाई श्रद्धा जायसवाल अपनी सेहत का खासा ध्यान रखती है, और एक भी दिन जिम को मिस नहीं करती। एक्सरसाइज करती है, डाइटिंग करती है, और आज श्रद्धा हमें बताने वाली है उनके फिटनेस का राज। तो चलिए सीधा चलते हैं श्रद्धा के जिम में, और देखते हैं उनका वर्कआउट सेशन, और साथ ही लेते हैं फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी।
फॉर माई मेंटल हेल्थ मैं मंदिर गई और अब मैं फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जाऊंगी जिम। आज ऑफ है तो आई हैव गुड टाइम, मैं 1-2 घंटे तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगी। सो लेट्स गो, मैं चेंज करके आती हूँ क्विकली। सो फाइनली वर्कआउट इज़ ओवर। आज टाइम था तो आराम से मैंने सब किया, बट येस शूटिंग के कारण ना टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो जब भी मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई ट्रेनर साईनाथ। मेरे जो जिम का नाम है वो है पावर फैक्ट्री। ही इज़ माई ट्रेनर, ही इज़ द ओनर ऑफ पावर फैक्ट्री। एंड ट्रस्ट मी, ये ना जल्लाद से कम नहीं है, ये मैंने ना ड्रीम में भी आते हैं, क्योंकि 10 रेप्स होता है तो वो 15 करवा देते हैं। ये कोई दया नहीं करते हैं मुझ पर। साई, you want to say anything? No, he's very shy, but yeah, he's a very good trainer and love his name, Sainath. तो yes, जो थोड़ी बहुत फिटनेस है, आई विल से बिकॉज ऑफ शूट ना टाइम नहीं मिलता है यार, पर जब भी मिलता है तो मैं आ जाती हूँ एंड ही टेक्स केयर ऑफ माई हेल्थ। जब मैं साई से मिली थी तो आई टोल्ड हिम कि मुझे फ़ैट लॉस करना है बिकॉज आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड। मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट है, मैं शायद एक ज़िंदा इंसान को खा लूँ तो फिर भी 1 इंच नहीं बढ़ता है। आई एम वेरी ब्लेस्ड, पर आई वांटेड फैट लॉस और फिटनेस। जो मैंने साई को बोला तो मुझे मसल बिल्डिंग करना था, तो दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग, कि मसल बिल्ड हो और फैट लॉस हो। अदरवाइज आई डोंट वांट टू लुक मोर थिनर। आई एम ओके, आई एम ब्लेस्ड, आई नो इट। आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है डाइट, जो साई भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। और मेरी डाइटिशियन है मनप्रीत, जो इंस्टाग्राम पे भी है डाइटिशियन मनप्रीत। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी बिकॉज मुझे PCOD और थायराइड है, विच इज़ a very big health problem and it is a disorder जो रिवर्स किया जा सकता है। तो PCOD के लिए मैं बोलूँगी, अगर फैट लॉस होता है और मसल बिल्डिंग होता है तो PCOD बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड विथ प्रॉपर डाइट, बस आप जंक मत खाओ,
क्योंकि मुझे याद है बचपन में ना हम नहीं खाते थे जंक, रेस्टोरेंट में भी साल में 1 या 2 बार, अदरवाइज़ होम फूड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो अभी हो गया है कि हाँ वी जस्ट ऐप से ही हमें खाना मिल जाता है। आई विल नॉट नेम एनी ऐप, बट या होम फूड जो मम्मी पापा ने सिखाया था, दैट्स इट एंड डाइटिशियन, इफ़ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम तो येस, डाइटिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिक टू योर डाइट. Like I am gluten. I have only gluten-free food. So I have oats, gluten-free oats आटा. तो मैं डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ. Some other time I'll show my kitchen, but मैं डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ. I don't have sugar. I don't have milk. I don't have any gluten. तो I have a proper diet and yes, साई मुझे बहुत हेल्प करते हैं for my diet also, and of course he takes care of my muscle building. पड़ाव नंबर 3, स्किन ट्रीटमेंट. भाई हमने श्रद्धा का दिनचर्या देख लिया, उनके फिटनेस का राज भी जान लिया. अब बारी है उनकी ग्लोइंग स्किन का राज जानने की. भाई रेगुलरली श्रद्धा स्किन ट्रीटमेंट करवाती है, जिस वजह से श्रद्धा की त्वचा और भी ज्यादा निखर जाती है. तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत, जहां वो अपने करियर के बारे में तो बताएंगी ही, साथ ही साथ इस सफर में गुनगुनाएंगी गीत भी. जिम से वापस आ चुकी हूँ एंड नाउ आई एम फ्रेश. आई टुक अ शावर, मैंने चेंज कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू RSB क्लिनिक. लाइक यू नो, हम 12-14 घंटे बहुत हैवी मेकअप एंड हैवी लाइटिंग में रहते हैं तो स्किन बहुत ख़राब हो जाती है. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी टू मेंटेन. सो मैं अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए मैं बांद्रा में RSB क्लिनिक है तो वहाँ पे मैं जाके Q स्विच लेज़र करवाती हूँ एंड दैट्स वेरी गुड. इट स्टेज फॉर लाइक 20-25 दिन तक रहता है एंड माई स्किन लुक्स सो गुड. और ना स्किन अच्छा लगता है तो फील गुड होता है, अदरवाइज़ डल लगता है ना, मेरा मन भी उदास होता है, यार स्किन ख़राब लग रहा है. बट इतने मोटे, इतने हैवी मेकअप के बाद यू कांट एक्सपेक्ट कितना अच्छा ग्लो हो. बट येस, अपने स्किन केयर के लिए आई कम्प्लीटली सरेंडर टू RSB. तो वहाँ पे चलते हैं फ़िलहाल. कैलकाटा से जर्नी शुरू हुई 2007 and I was a big fan of all the Balaji actors. But I was a big fan of उस समय जितने भी शोज़ चलते थे ना, क्योंकि सास भी बहुत थी, कहानी कर के तो उन लोग को मैं देखती थी एंड जस्ट नॉट द लीड्स, एवरी एक्टर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था. एंड समवेयर योर सोल नोज योर पर्पस. आई न्यू दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री और आई वॉन्ट टू गो दैट, मुझे वहाँ जाना है. एंड आई कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड. वी आर बनियास एंड जायसवाल हूँ, तो हमारे में सिर्फ बिजनेस जनरली लड़कियाँ बिज़नेस करती हैं या शादी कर लेती है. बट दिस इंडस्ट्री वॉज कम्प्लीटली नो. पर मेरे पापा काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं और ही काइंड ऑफ हेल्प मी. उनको भी लगा क्या था कि पोटेंशियल है एंड आई वॉज वेरी क्रिएटिव, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया. एंड 2007 में मेरी जर्नी शुरू हुई. माई फर्स्ट शो वॉज अनु की हो गई वाह भाई वाह फॉर टोनी एंड दया सिंह DJs. So yes, it was not easy in the sense वो जो मेंटालिटी ब्रेक करना. और उस समय, अभी तो बहुत फॉरवर्ड हो गए, अभी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं लोग. उस समय मेरे पापा और मम्मी को भी ऐसे फेस करना पड़ा था कि आर यू श्योर आप अपनी बेटी को इस इंडस्ट्री में जाने दे रहे हो, क्योंकि पता नहीं मुंबई कैसी है, पता नहीं ये इंडस्ट्री कैसी है. पर ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इंडस्ट्री. आई एम हियर फॉर लास्ट 14-15 years और मैं आई कैन वाउच फॉर इट. आई कैन से इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट इंडस्ट्री फॉर अ लेडी. अभी तक हमेशा जो मैंने काम किया ना, आई ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द शो. अभी ऑफ लेट 1-2 बार हुआ है. आई वॉज डूइंग अ बिग कैमियो इन ससुराल सिमर का. उसमें मैंने नागिन का रोल प्ले किया था. इट वॉज, आप ना बीच से आते हो और इसमें भी हम बीच में गए हैं, तो आई डिडंट नो दिस एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट वहाँ पे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, सेटल हो गए हैं. वो इनिशियल जो होता है ना कि वी डोंट नो ईच अदर और एक्सप्लोर करते हैं, वो सारा चीज़ हो चुका है ना. दे आर क्वाइट
पीसफुल इन देयर ओन स्पेस। तो यहाँ पे हम आते हैं, मेरी साथ ज्योति है, ज्योति मुखर्जी इज़ प्लेइंग माई मदर इन लॉ। तो फर्स्ट टाइम मुझे ये फील हुआ इट्स नॉट दैट इजी यू नो, कि आप ऐसे शो में बीच में जाओ तो आप अपना स्पेस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। बट भाग्य लक्ष्मी सेट इज़ सो क्यूट एंड स्पेशली आई विल से ज्योति, शी इज़ माई सेवियर। वी हैव बिकम वेरी थिक फ्रेंड्स। और हम मैं बंगाल से हूँ और वो बंगाली है, तो हमारा वो बॉन्ड है एंड शी इज़ सो प्रोटेक्टिव। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, वो बहुत प्यार बांटती है और मेरे लिए तो शी इज़ एक्चुअली लाइक माई सिस्टर। मतलब मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरा फ़िल्टर नहीं होता जब मैं ज्योति से बात करती हूँ। तो हम बहुत कम टाइम में बहुत क्लोज़ आ गए हैं। शी इज़ लाइक वेरी क्लोज पर्सन। जैसे मेरे लिए व्हेन आई वाज डूइंग मूल की, तो सुप्रिया जी वो थी मेरे लिए। शी वाज वेरी, मतलब आई वाज वेरी क्लोज टू हर। सुप्रिया शुक्ला वो भी मेरी सास प्ले कर रही थी इन मोल की, तो मैं बहुत क्लोज थी उनके। और यहाँ पे मेरी वो बॉन्डिंग ज्योति से हुई है एंड धीरे धीरे सबसे बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि दिन काफ़ी बीत चुके हैं। सबसे धीरे धीरे बॉन्डिंग हो रही है। आई लव ऐश्वर्या, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है, बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है। एंड मेरी एक फ्रेंड है उसमें करुणा। आई लव दादी, आई लव उदय जी। उदय अभी मैंने रिसेंटली स्टार्टेड, वी हैव अ लंच टुगेदर, ही इज़ अ डार्लिंग। द किड्स आउट देयर, मुनीरा मुझे बहुत प्यारी लगती है, उनकी जो बहनें प्ले करती है अपना। अमन इज़ सो क्यूट एंड एवरी वन ऑन द सेट। अब हो गया है वो टाइम ना, वो आइस ब्रेक हो चुका है ना, आई एम कम्फर्टेबल। आई लुक फॉरवर्ड टू गो टू द सेट। मन करता है कब शूट हो, कौन कौन आ रहा है। लंच में हम लोग सुबह सुबह जाके बात करते हैं लंच में कौन क्या लाया है। गाने ना मुझे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज पसंद है। यू वोंट बिलीव, मैं अभी करेंटली साथ में 2 गानों पे ट्रिप कर रही हूँ। एक माकेबा है जो यू नो माकेबा, वो अभी ट्रेंडिंग भी है एंड आई लव दैट सॉन्ग। पहले भी ट्रिप किया, मैं वापस से उसी गाने पे ट्रिप कर रही हूँ। एंड एक और बहुत पुराना गाना है, मैं हिमाकत कर रही हूँ इसको गुनगुनाने का। नैन तो नैन नाही मिला, मैं उस गाने पे भी अभी ट्रिप कर रही हूँ। मतलब ये गाने भी मैं 10 बार सुनती हूँ, वो गाना भी मैं 10 बार सुनती हूँ। और तो ये रेंज है मेरा। तो मैं पंजाबी गाने भी सुनती हूँ, मैं बादशाह के भी गाने सुनती हूँ और 70s 80s आर डी बर्मन के सॉन्ग्स और पुराने जितने होते हैं पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। बंगाली सॉन्ग मुझे वर्ड्स तो ठीक से नहीं आते, पर फिर भी मैं अपना फेवरेट बता रही हूँ। हमार बेला जे जाए साँझ बेलाते তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। सॉरी मैं बिल्कुल नहीं गा सकती हूँ, बट मैं आई लव बंगाली सॉन्ग्स। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं इस क्लिनिक में, जहां आज श्रद्धा करवाने वाली है खास स्किन ट्रीटमेंट। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आज इस ट्रीटमेंट में क्या कुछ है खास। अब मैं आपको लेके आई हूँ मेरे स्किन सीक्रेट के जगह पे, RSB बैंड्रा में। ये सीक्रेट आउट हो चुका है। अपना स्किन अच्छा मैं इस तरह से करती हूँ, आ जाओ। हाय, तो ये है हमारी डॉक्टर। हेलो। Yes, hi. हम क्या करने वाले हैं? Something which will more brightening because she's already so nice, so beautiful. Something which will detan her skin, brighten up her skin, hydrate at the same time. Okay. एक्चुअली ना मेकअप लगा लगा के ना एकदम ड्राई हो गया है, Exactly. तो हाइड्रेशन के लिए हम कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग Q We're switch। doing Q switch. We're doing a light therapy along with serum infusion for her skin. Okay. And a good exfoliation. अच्छा, सेरम मतलब सेरम मेरे स्किन के अंदर इन्फ्यूज किया जाएगा Infuse किया जाएगा with the For? help of a light therapy for your good hydration. फॉर हाइड्रेशन। लेट्स सी एंड लेट्स गो।
So I'm done with my Q-switch laser and all the therapies that I have done. Details ये बताएंगे, she's my doctor. Okay, so very nice, Shraddha. She's been very regular with us. One thing, she is very dedicated for her skin also. And we've done something more exfoliating, hydrating, and for surely some detanning treatment for her skin, which is the Q-switch laser. It's a non-invasive laser, pain-free laser, and it helps in skin brightening. It helps with your acne marks, your brightening for your skin. It treats all kinds of pigmentation. And we've done a light therapy for her skin at the same time, which will hydrate her skin. तो ये एक्चुअली मेरे स्किन को ज़रूरत है, मेरे स्किन के ज़रूरत के हिसाब से शी डिसाइड्स व्हाट शुड बी डन विथ माय स्किन एंड आई एम डन विथ माय स्किन पैम्परिंग एंड लेट्स गो, आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. पड़ाव नंबर 4, पेट पूजा. भाई अब तक इस डे आउट में हमने श्रद्धा संग कई सारी एक्टिविटीज कर ली है. अब बारी है पेट पूजा करने की और आज डाइटिंग को कहकर बाय बाय. वो स्ट्रीट फूड का मजा उठाने वाली है और पहुंच गई है यमी यमी डोसा खाने के लिए. तो हमारा गिनी डोसा आ गया है एंड हम हैं अभी मिठी बाई कॉलेज के सामने. एंड एज आई टोल्ड यू, मुझे मुंबई के जो स्ट्रीट फूड है उस पर सबसे अच्छा लगता है ये डोसा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसाज होते हैं. एंड गिनी डोसा एंड चिली पनीर डोसा एंड शेजवान डोसा इज़ माई फेवरेट. सो लेट्स ईट. टूट जाओ, टूट पड़ो. दिस इज़ एक्चुअली माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. बस यही ज़िंदगी ख़त्म और ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं. पड़ाव नंबर 5, समुंदर की सैर. भाई जाते जाते समुंदर किनारे ढेर सारी मस्ती करना तो जरूरी है ना. इसीलिए आप सबकी प्यारी सलोनी यानी कि श्रद्धा जायसवाल पहुंच गई है समुंदर किनारे करने फन. सो हमने अपना दिन शुरू किया मंदिर के साथ, फिर डॉग्स को फीड किया, फिर जिम गए, अपना स्किन का ट्रीटमेंट भी हो गया है और हमने पेट पूजा भी कर लिया है. सॉरी आज चीट डे था मेरा, मेरी डाइटिशियन मुझे बहुत डांटेगी. अब थोड़ा वादियों का मज़ा लेते हैं, चलते हैं समंदर के किनारे. सास बहू और बेटियां के साथ आपने मेरे साथ मेरा पूरा दिन बिताया. जिस दिन मैं शूट नहीं करती उस दिन मैं क्या करती हूँ. और अभी आ गई हूँ मैं समंदर किनारे. गर्मी है पर बादल भी है और बहुत अच्छा लग रहा है. सो इस तरह से मैं अपना दिन स्पेंड करती हूँ जब मैं शूट नहीं करती. और भी बहुत कुछ होते हैं पर ये ना मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में था, जो ये मैं करती ही रहती हूँ और जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. सो थैंक यू सास बहू और बेटियाँ. और आपके थ्रू मेरे ऑडियंस, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी फैमिली है, वो देख सकी कि मैं क्या करती हूँ मेरी लाइफ में. आपने पीप किया एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैं शेयर कर पा रही हूँ अपनी ज़िंदगी आप सबके साथ. बहुत अच्छा लग रहा है. तो देखा आपने, जब मिलता है छुट्टी का दिन तो श्रद्धा जायसवाल किस तरह से एंजॉय करती है. उम्मीद है आपने भी इस डे आउट को खूब एंजॉय किया होगा. और हम तो यही कहेंगे कि सलोनी बनकर श्रद्धा यूं ही आप सबका मनोरंजन करती रहे. मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।